हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। क्रीडार्थमात्मन इदं प्रजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो परैष कुर्युः। ये कुबुद्धि है हमारे स्वामी जी की, जो आपकी संपत्ति को अपना माने बैठे थे। आपने वो कुबुद्धि दूर कर दी, वो अहंकार दूर कर दिया। बाकी संपत्ति पहले भी आपकी है, आज भी आपकी है। भगवान बड़े प्रसन्न है। बारे बलि, तेरे से ज्यादा तो तेरी पत्नी निकल गई। भाई तुम्हारे इस व्यवहार से, तुम्हारी इस दिव्य भावना से हम बहुत प्रसन्न हैं बलि। तुम जो चाहो हमसे मांगो आज। बलि ने कहा प्रभु अब आपसे क्या मांगू, परंतु एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूं। क्या? बोले आपकी ये बटुक छवि मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, इसी के ऊपर मैं पागल हो गया। भाई यही इच्छा है मेरी तो कि हमेशा बस आपकी इसी प्यारी झांकी का दर्शन करता रहूं, ये छवि मेरी आंखों से ओझल न हो गए। भगवान बोले तो हम तेरे सामने ऐसे ही खड़े रहे, और तेरी ऐसी इच्छा है तो चल मैं भी वचन देता हूं। वैसे तो मैं तेरे से इंद्रासन छीनने ही आया था और छीन भी लिया। अब मैं इंद्र का छोटा भैया हूं, इसलिए इस समय तो इंद्र को ही ये सिंहासन दूंगा, पर जब तक तुम्हें इंद्रासन पर मैं बैठा नहीं देता तब तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम सुतलोक के राजा बन करके बैठो। दरवाजे पर मैं ऐसी बटुक बना खड़ा रहूंगा, तो सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्। आते जाते हमेशा हमारे दर्शन पाते रहना। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रहलाद जी तो नाचने लगे। धन्य हो प्रभु, जिनके कृपा प्रसाद को ब्रह्मा शंकरादि बड़े बड़े देवता तरसते रहते हैं। वे परमात्मा हमारे द्वार, हम असुरों के द्वारपाल बन करके खड़े होंगे। यन्नो सुराणा मसी दुर्ग पालो। कितना परम सौभाग्य हम दैत्यों को आपने आज प्रदान कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। शुक्राचार्य जी ने देखा कि अरे राम राम, ये तो सबके सब एक हो गए, हम फालतू में सबके बुरे बन गए। जजमान भी गया हाथ से, और प्रभु के भी बुरे बने, और आंख भी गई हाथ से। तुरंत आकर के शुक्राचार्य जी ने भी प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु क्षमा चाहूंगा। भगवान बोले आचार्य जी, यज्ञ की विधि को विधि विधान से सांगोपांग संपन्न कर दो, ताकि तुम्हारा यजमान, तुम्हारा शिष्य शतक्रतु बनने का पूर्ण पात्र बने। शुक्राचार्य जी बोले क्यों शर्मिंदा करते हो सरकार, जिस यज्ञ में साक्षात यज्ञ नारायण प्रभु पधारे हो वो यज्ञ वह अधूरा रह सकता है भला? अरे यज्ञ की संपन्नता के बाद जब आपका नाम संकीर्तन किया जाता है भगवान, तो जितने भी यज्ञ में छिद्र हो, मंत्र में कोई त्रुटि रह जाए, विधि में कोई दोष रह जाए, कमी रह जाए, वो आपका नाम संकीर्तन करते ही समस्त दोष दूर हो जाते हैं। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देशकालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। और भगवान असुर परिकर के साथ सुतल में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से विविध मनमंत्रों में विविध अवतार लेकर के भगवान भक्तों को परमानंद प्रदान करते हैं। एक बार मत्स्यावतार धारण करके सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत प्रभु ने रक्षा की थी। इसके साथ ही अष्टम स्कंद को संपन्न करके आइए नवम स्कंद में प्रवेश करें। अब थोड़ा थोड़ा श्रोता लोग खिसक जाएं आगे की तरफ, ताकि और जो श्रोता आ रहे हैं वो आराम से बैठ सकें। थोड़ा भी किसी के सामने स्थान हो तो थोड़ा थोड़ा आगे खिसकें। और चलिए अब हम पहले राम जी की चर्चा करेंगे, उसके बाद श्याम जी के प्राकट्य की ओर चलेंगे। तो हम लोग प्राकट्य होगा तो हम लोग पहले अयोध्या में अपने मन को लेके चलेंगे। तो मन अयोध्या लेके चलें कुछ समय के लिए, और आगे आगे खिसकते हुए चलें अयोध्या। अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे।
मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। वो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। वो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को कैसी है अयोध्या? धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली हरि बोल। लागे, हरि की बाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, जय हो। राजधानी लागे। कोई मीठो मीठो सरजू जी को प्रेम से ताली बजाते हुए। हरि बोल। मणि छाबनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। मणि चाबनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। मणि छाबनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। मणि चाबनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी जय लागे, हो। सुख खानी लागे। प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज बिराजे। प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज बिराजे। जिन्हें देख सब भक्त मुदित मन मकर ध्वज बिराजे। जिन्हें देख सब भक्त मुदित मन मकर ध्वज बिराजे। जिनकी परिक्रमा के नए घाट पे झांकी लागे, निराली झांकी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी जय हो। राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन की मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। दंडवत भैया मधुरी बाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी हरि बोल। मस्तानी
राजधानी लागे मोए मीठो मीठो सरजू पानी लागे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे ओ मोहे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे राम पाहि माम सीता राम पाहि माम 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 राम पाहि माम सीता राम राम पाहि माम सीता राम पाहि माम 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 राम पाहि माम सीता राम हरि बोल राम पाहि माम सीता राम पाहि माम सीता राम पाहि माम सीता राम पाहि माम सीता राम पाहि माम बोल अयोध्या धाम की जय श्री राघवेंद्र सरकार की की जय 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 श्री सीताराम। महामुनि श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विस्तार से मैं तुम्हें सूर्य वंश यदि सुनाने लगूं तो 100 वर्षों में भी सूर्य वंश का वर्णन संभव नहीं है। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष सतैरपि। इसलिए बहुत संक्षेप में आप सूर्य वंश का श्रवण करें। भगवान श्री हरि नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से मरीचि मुनि, मरीचि के बेटा कश्यप मुनि, कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य, विवस्वान पुत्र श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी। श्रद्धा होगी तो ही श्राद्ध होगा। तो श्राद्ध देव और श्रद्धा देवी दोनों का संबंध है, परंतु कोई संतान नहीं हो रही थी मनु महाराज के। तो सूर्य वंश के आदि पुरोहित महाराज वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ जी से जब सूर्य वंश का पुरोहित बनने के लिए कहा गया तो बोले नहीं नहीं, ये पुरोहित कर्म बहुत निंदनीय होता है, हम पुरोहिताई नहीं करेंगे। क्यों? बोले ब्रह्म तेज क्षीण होता है, निंदनीय कर्म होता है। मैं तो भगवत तत्व की प्राप्ति करना चाहता हूं, जैसे हमारे भैया सनकादिकों ने किया। ब्रह्मा जी ने प्यार से समझाया, सुन बेटा, सनकादिक जिस तत्व की प्राप्ति के लिए इतनी तपस्या करते हुए जगह जगह डोल रहे हैं, वही परम तत्व इसी सूर्य वंश में मूर्तिमंत बालक बन के प्रकट होने वाला है। और तुम यदि इस वंश के पुरोहित बन गए तो जिस तत्व के पीछे तत्व अन्वेषण सनकादिक करते फिर रहे हैं, वे ही स्वयं प्रकट होकर के तुम्हारे कल चरण दबाएंगे, तुम्हारे चेला बनेंगे। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, स्वीकार है। ब्रह्मा जी के समझाने पर पुरोहित बन गए वशिष्ठ जी, और इस वंश की रक्षा करते हैं, क्योंकि इसी वंश में फिर प्रभु आएंगे तो वो मेरा मेरे चेला बनेंगे और मैं उनको खूब जी भर के निहारूंगा और मेरा पुरोहित बनना सार्थक हो जाएगा। पर जब मनु महाराज ने कहा जब बच्चा ही नहीं हो रहा तो कैसे काम चलेगा महाराज? बोले नहीं, ऐसे कैसे हो, यज्ञ करो। करवाओ महाराज। यज्ञ होने लगा, रानी की इच्छा हो रही है कि बिटिया हो जाए।
राजा चाहते हैं बेटा हो जाए। रानी जी ने पंडित जी के कान फूंक दिए। पंडित जी ऐसा मंत्र पढ़ना कि बिटिया हो, मुंह मांगी दक्षिणा दिलवाऊंगी, और बेटा हो गया तो पंडितों की सबकी दक्षिणा मैं कटवाऊंगा। तो ब्राह्मणों ने उसी भावना से यज्ञ किया, फलस्वरूप बिटिया का जन्म हो गया। रानी तो गदगद हो गई और राजा का मुंह लटक गया। इतिहास की ये पहली मां है जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही है। नहीं तो सबसे ज्यादा बेटी का नाम सुनकर के माताओं की शकल बदल जाती है। बिटिया के जन्म पर पिता को उतनी समस्या नहीं आती जितनी माताओं को होती। सासू जी का मुंह अलग लटक जाएगा, मैया का मुंह अलग फूल जाएगा। अरे इतने कष्टों के बाद, इतने दिनों के बाद भाई भी तो बिटिया भाई ऐसे मुंह बिगाड़ लेती है। परंतु ये मां ऐसी है जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही है। राजा को पता चला तो गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव, ये तो बिटिया हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा होना तो नहीं चाहिए, हो कैसे गई? अब हो गई तो हो गई, ले जाओ। नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे तो बेटा ही चाहिए। बोले अब चाहने से क्या होता, अब तो जो हो गया सो हो गया। अरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, कुछ भी कर सकते हो। आप कृपा करो तो इस बिटिया को ही बेटा बना सकते हो। राजा ने जब दुराग्रह किया तो फिर वशिष्ठ जी को वही करना पड़ा। वशिष्ठ जी ने उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। बोलो राधे राधे। तो वैज्ञानिक जो काम अब कर रहे हैं वो हमारे महात्मा लोग हजारों साल पहले करके छोड़ दिए। हमारे ऋषियों का विज्ञान कितना विकसित था ये पुराणों की इन कथाओं से पता चलता है। पर हम लोगों ने ऐसा विदेशी चश्मा पहन रखा है कि ऋषियों की वाणी कुछ भी कहे पर उस पर हमारी श्रद्धा नहीं होती। इन वचनों को हम पहले कोप कथा कहते थे। क्या गप्पे पुराणों में लिख रखी है, बिटिया को बेटा बना दिया, कैसे हो सकता है? गप्पे लगती थी। पर उसी बात को आज वैज्ञानिक करने लगे, कहने लगे तो विश्वास जम गया। हमारी ऋषियों की वाणी पर विश्वास नहीं होता, परंतु ऋषियों की वाणी को कोई विदेशी विज्ञान बोल देता है, वैज्ञानिक व्यक्ति बोलता है तो हमको बड़ी श्रद्धा हो जाती है। फलाने वैज्ञानिक ने ये बात कही, बड़ी श्रद्धा उसमें हो जाती है।